हेलो नमस्कार, जय हिंद जय भारत। हम लोग आ चुके हैं एक और हमारे मजेदार सेशन के बारे में बात करने के लिए, जो कि रहने वाला है वोकैब का पार्ट नंबर 8 रहने वाला है। इसमें हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज क्या कहते हैं, जो हमारे सिनोनिम एंटोनिम्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस का सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। सीरीज तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, कुछ कुछ दिनों बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको अच्छी खासी संख्या में मात्रा में मिलने को मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का सेशन। बातचीत करेंगे वोकैब के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। इस वोकैब में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ में बहुत सारी चीजों को बता रहा हूं, वर्ड्स याद करवा रहा हूं, उनके सिनोनिम एंटोनिम बता रहा हूं, उनके शॉर्ट ट्रिक जिसको निमोनिक बोलते हैं वो भी बता रहा हूं, और साथ ही साथ वो वर्ड जो है वो एक्चुअल में कितनी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, वो भी मैं आप लोगों को क्लास में डिस्कस करा रहा हूं। चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड अगर हम लोग देखेंगे तो आज का पहला वर्ड आपका होने वाला है आर्डोस। क्या होने वाला है? आर्डुअस। स्पेलिंग याद कर लेना, आर्डुअस। आर्डुअस से याद करो, RAR डुअस, DUOUS। स्पेलिंग क्यों जरूरी है? बिकॉज हमारे एग्जाम में मिस स्पेल्ड करेक्टली स्पेल्ड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको भी याद करना है। तो मैं आपको डे 1 से बता रहा हूं कि हम लोगों को जो भी वर्ड याद करना है वो निमोनिक से तो रिलेट करना ही है, लेकिन ट्राई टू मेक द निमोनिक जिससे कि वो वर्ड जो है उसका स्पेलिंग भी याद हो जाए। ओके तो कहने का मतलब ये आर्डुअस है, तो RDUOUS, RDUOUS, आर्डुअस बन जाएगा हमारा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मुश्किल, कठिन, और ये एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी काम जो बहुत ही मुश्किल है, टफ है, डिफिकल्ट है हमारे लिए, मुश्किल है, उस चीज के लिए आर्डुअस शब्द यूज किया जाता है। इसमें लिखा हुआ इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनियस एफर्ट, एक ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़े, बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़े, बहुत डिफिकल्ट टाइप का होता है, टायरिंग टाइप का कोई चीज होती है जिसको करने में हम थक जाते हैं, हम लोगों की जो हालत है वो खराब हो जाती है, तो उस चीज को बोलते हैं आर्डुअस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? जैसे वोकैब को पढ़ना हमारे लिए कैसा है, एक बहुत ही बड़ी टेढ़ी खीर है। तो टेढ़ी खीर का मतलब बहुत मुश्किल है हमारे लिए वो, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप रेगुलरली जो चीज मैंने स्ट्रेटेजी बताई है 3 टाइम्स अ डे, अगर ईमानदारी से आप वो काम कर रहे हो ना, तो इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये प्रूव्ड है ना। मैंने बाकी बच्चों को भी बताया हुआ है, तो ये प्रूव्ड है। समझ में आ रहा है? ये स्ट्रेटेजी जो बता रहा हूं, 3 टाइम्स अ डे, एक बार आपको सुबह हमारी क्लास को लेना है, उसके बाद 2 बार रिवाइज करना है। 3 टाइम्स अ डे एवरी डे, हर वोकैब को हर रोज 3 टाइम्स अ डे पढ़ो। 3 बार नहीं मिल रहा है टाइम, 2 बार पढ़ो, बट पढ़ो जरूर। डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। नेक्स्ट हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सिनोनिम में आएंगे, बात करेंगे। तो सिनोनिम में क्या हो जाएगा? हार्ड। हार्ड मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा हमारा। अप हिल हरकुलियन होता है। ये दोनों ही इडियम्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए। अप हिल टास्क होता है, हरकुलियन टास्क होता है, जिसका मतलब होता है कठिन और मुश्किल काम। नेक्स्ट डिफिकल्ट आ जाएगा, टफ भी आ जाएगा, डिफिकल्ट भी आ जाएगा, टफ भी आ जाएगा। कोई काम जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, टफ है, तो उस कंडीशन में यूज करते हैं। ये सिनोनिम हो गए। एंटोनिम पे बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल आ जाएगा, इजी आ जाएगा, एफर्टलेस आ जाएगा। कोई एफर्ट ही नहीं लगाना है, बड़ी आराम से हमारा वो काम हो जाना है, तो उस कंडीशन में यूज करते हैं हम लोग एफर्टलेस। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट में तो सुविधाजनक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फेसाइल, फेसाइल का मतलब होता है आसान, याद कर लेना, बहुत बार एसएससी में पूछा गया है। फेसाइल, फेसाइल को आप ऐसे याद कर सकते हो, फेसियल से याद कर लो कि भैया फेसियल जो करना होता है ना बहुत ही आसान होता है। क्रीम को लो, ऐसे करो, बस सपेट दो, हो गया काम। तो फेसियल करना, फेसाइल को फेसियल से याद कर लो कि फेसियल करना बहुत आसान होता है, तो फेसाइल शब्द याद हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है आर्डुअस को याद करने के लिए? आर्डुअस को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है कि अरे दुआ से मुश्किल काम बन जाता है। एक भाई साहब कर रहे हैं, वो कहीं जा रहे थे, मैंने बोला भाई साहब दुआ करो कि सब काम बन जाए। तो बोला भैया दुआ से क्या होता है? मैंने बोला अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, अरे ये दुआ से तो सारे काम, मुश्किल काम जितने भी होते हैं सब बन जाते हैं, दुआ से सारे मुश्किल काम बन जाते हैं। तो अरे दुआ से, हाँ, अरे दुआ से सारे मुश्किल काम बन जाते हैं। तो अरे दुआ से बन गया आरुदुअस, आरुदुअस बन जाएगा हमारा। तो आइडुअस का मतलब क्या होता है? मुश्किल। कोई भी मुश्किल काम होता है, कठिन होता है, उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं।
समझ में आ रहा है? सिंपल हो गया। फिसाइल जरूर याद कर लेना, बहुत अच्छा वर्ड है। सिंपल आपको पता है, इजी आपको पता है, एफर्टलेस पता है। कन्वीनियंट की स्पेलिंग जरूर याद कर लेना, कॉन्वे, कॉन्वे नी एंट, ऐसे याद करो, कॉन्वे, कॉन्वे नी एंट बन जाएगा हमारा। कॉन्वे CONVE, नी NI, नी एंट ENT, एंट, बस बन गया कन्वीनियंट है, तो बन जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वर्ड इज डेफर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर? डेफर मीन्स होता है किसी चीज को टालना। हम लोग टालते हैं, अरे यार आज नहीं कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं, कल कर लेते हैं, पर कल नहीं कर रहे हैं, परसों कर लेते हैं। वी ट्राई टू पोस्टपोन आवर वर्क। हाँ, एक वो दोहा सुना होगा ना आपने, काल करे सो आज कर, आज करे सो, नहीं नहीं नहीं, वो उल्टा उल्टा, आजकल जो चलता है ये तो पुराना वाला हो गया, जो असली वाला था। आजकल बोलते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। तो ये क्या काम कर रहे हैं हम लोग? टालने की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में था क्या दुआ? काल करे सो आज कर, आज करे सो अवई। क्लियर है ना? पल में पल रहे होगी, बहुर कवेगा कोई कभी, ऐसा कुछ होता है ना, तो देख लेना आप लोग अपने हिसाब से। ठीक है, तो कहने का मतलब यह कि डेफर का मतलब क्या होता है? ये वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टालना, किसी चीज को टालना, है ना। आज नहीं कल करते, कल नहीं परसों करते, परसों नहीं नरसों करते हैं, तो टाल रहे हैं यार, तो उसी चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? डेफर। डेफर मीन्स होता है क्या? टालना। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब टालना। ये फ्रेजल वर्ब है, याद कर लेना, फ्रेजल वर्ब है बेटा। क्या है बेटा? ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कोई भी काम को, कोई भी इवेंट को टालना टू अ लेटर टाइम। इसको हम पोस्टपोन भी कहते हैं, है ना। कई बार बोलते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, एग्जाम ये हो गया, एग्जाम वो हो गया, तो वी कॉल इट, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा? एडजर्न का मतलब स्थगित कर देना, मतलब टाल देना, है ना। डिले करना भाई, प्रोलॉन्ग करना, लंबा खींचना किसी चीज को, टालना भाई, है ना, देर तक खींचना। हमारा प्रोक्रेस्टिनेट आ जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टालम टोली करना, या हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन वाला जो होता है, वो हमारा नेचर होता है प्रोक्रेस्टिनेट करने का, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है नहीं है। तो पुट ऑफ मतलब होता है किसी चीज को टालना। प्रोक्रेस्टिनेशन आपका बन जाएगा हमारा, प्रोलॉन्ग बन जाएगा, डिले बन जाएगा, एडजर्न बन जाएगा। आपने सुना होगा द कोर्ट इज एडजर्न्ड, जैसा आप लेके बोलते हैं ना, द कोर्ट इज एडजर्न्ड, मतलब कि कोर्ट को क्या किया जाता है? कुछ समय के लिए टाला जाता है, कि अगली सुनवाई इस डेट को होगी, है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सुनवाई। एक्ट अपोजिट, किसी काम को एक्ट कर लेना, टालना नहीं है, अभी करना है, डील करना, वर्क करना, डू करना, या अकम्प्लिश करना। क्या करना भैया? अकम्प्लिश करना। अकम्प्लिश मतलब किसी काम को पूरा करना, टालना नहीं, पूरा करना, या फिर किसी काम को कंप्लीट करना। क्या करना भाई? किसी काम को कंप्लीट करना, उस काम को आप पूरा कर रहे हो, आप टाल नहीं रहे हो, आप आज नहीं परसों, परसों नहीं नरसों ऐसे नहीं कर रहे हो, आप उसको पूरा कर रहे हो, अभी कर रहे हो। तो इस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं अकम्प्लिश, है ना। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? डेफर। डेफर को हमने डिफर से याद किया है, इसको दी से याद करो। दी, दी मतलब दीदी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? दी। और फेर लिखा हुआ है, इसको फिर से याद करो, इसको फिर से रिलेट करो कि दी जो है वो फिर काम को टाल रही है। मम्मा ने बोला था कि देखो ये अब काम को टाले ना तो मेरे को बताना, मैं देखती हूं कैसे काम टाल रही है। तो अब दीदी क्या थी? वो काम को टालने लगी, बोला आज नहीं कर रहे, छोड़ दो यार, कल कर लेते हैं। मैं जाके मम्मा से बोला है, मम्मा देखो जो दीदी है ना वो फिर क्या कर रही है? काम को टाल रही है। दीदी जो है वो फिर काम को टाल रही है, दीदी फिर काम को टाल रही है। तो डिफर का मतलब टालना। दीदी जो है वो फिर काम को क्या करनी है? टाल रही है। तो डिफर का मतलब टालना, किसी भी चीज को टालना। उस कंडीशन में हम लोग बात करते हैं, डिफर यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हमारा लिखा हुआ है ब्रिटल। एडजेक्टिव है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है हमारे एग्जाम में। पूछा जाता है कि एक ऐसी चीज दैट विच कैन बी ब्रोकन वेरी इजीली, बहुत आसानी से टूट सकती है। कोई कांच का गिलास है, थोड़ा सा छोड़ दो मालूम चल जाएगा, टूट जाएगा। कांच का गिलास हार्ड होता है और स्ट्रांग नहीं होता है, बहुत आसानी से टूट जाता है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हार्ड बट लाइबल टू ब्रेक और शैटर इजीली। हार्ड होता है लेकिन लाइबल है, लाइबल टू ब्रेक और शैटर। शैटर मतलब बिखरना, तुरंत ऐसे टूटेगा, बिखर जाएगा इजीली, बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको बोलते हैं नाजुक या क्षण भंगुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भंगुर या क्षण भंगुर। क्या बोलते हैं हम लोग? नाजुक या क्षण भंगुर बोलते हैं हम लोग। इसका सिनोनिम में क्या आएगा? ब्रेकेबल, जिसको तोड़ा जा सकता है। क्रिस्पी है, अब देखो ना,
कुरकुरे आते हैं, चिप्स वगैरह आती हैं, तो क्या होती है वो क्रिस्पी होती है, ऐसे ही तुरंत ऐसे पकड़ा टूट गया हमारा, ठीक है नहीं? फ्रेजाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे गए। ये डेलिकेट कमजोर होता है, नाजुक होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे गए भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कैसे, दैट which can be broken very easily, एक ऐसी चीज जिसको आराम से तोड़ा जा सकता है या जो बहुत ही आसानी से टूट जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिजाइल या ब्रिटल। अब एक चीज है जो आसानी से टूट जाती है, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, अपोजिट क्या होगा, जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, उसे बोलेंगे हम लोग टफ। होता है टफोन्ड गिलास होता है, आपने देखा होगा, एक होता है हार्ड ग्लास जिसको तोड़ा जा सकता है, एक होता है टफोन्ड ग्लास, जैसे ये आवाज आ रही है, आ रही है ना, कांच है लेकिन टफोन्ड है, इसको तोड़ने में या टूटने में इसको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि भैया तुमने थोड़ा सा कुछ लगा दिया, मैंने ऐसे ठोक दिया टूट गया भाई साहब, अब क्या करें, हो गया नुकसान हमारा पूरा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि एक ऐसी चीज जिसको आसानी से तोड़ सकते हैं, दैट इज फ्रेजाइल, दैट इज क्रिस्पी, दैट इज ब्रेकेबल, लेकिन एक ऐसी चीज जो आसानी से टूटती नहीं है, ये होता है टफ। क्या बोलते हैं, टफ, है ना, टफ बोलते हैं। आपने लिखा देखा होगा टफंड, ये लिखा हुआ देखा होगा टफंड गिलास, है ना, टफंड गिलास। टफंड गिलास का मतलब ये है कि भैया इतना आसान नहीं है उसको तोड़ना, तुम जैसा समझ रहे हो, है ना। हार्ड हो गया आपका, क्या हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया आपका। एंड्योरिंग, एंड्योरिंग का मतलब होता है टिकाऊ, इतना आसानी से नहीं टूटेगा। ब्लड प्रूफ होता है ना, जैकेट होती है, ब्लड प्रूफ कार होती है, उनके जो कांच होते हैं वो कैसे होते हैं, इजीली ब्रेकेबल होता है ना, ना ना, उन्हें गोलियां नहीं भेज सकती, है ना। चलिए, तो ब्रिटल को हमने शॉर्ट ट्रिक क्या रखी है ब्रिटल के लिए, तो ब्र को ब्रो से याद किया है और इटल को लिटिल से याद किया है कि ब्रो, ये लिटिल चाइल्ड तो बहुत ही नाजुक है भैया, है, जरा सा मैंने ऐसे किया वो भाई साहब टूट गया। या फिर आप ब्रो लिटिल टॉय ले लो, टॉय ले लो, छोटा सा जो टॉय था ना एक बच्चे के पास, वो टॉय से खेल रहा था, तो मैंने उसका टॉय ले लिया, छोटा सा टॉय था, वो टूट गया भाई साहब। तो मैंने बोला भाई साहब ब्रो, ये लिटिल टॉय तो बहुत ही नाजुक है यार, टूट गया यार, ये तो है बहुत ही छड़भंगुर है यार, मैंने ऐसे पकड़ा टूट गया भाई, है। तो टॉय से याद कर लो, चाइल्ड की जगह क्या ले लो, आप टॉय ले लो। टॉय का मतलब क्या होता है, टॉय का मतलब खिलौना, क्या ले लो, टॉय मतलब खिलौना ले लो, बस हो जाएगा हमारा काम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी क्वालिटी कंटेंट देने का प्रॉमिस मैंने आप लोगों को किया हुआ है, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी, चाहे वो वोकैब से रिलेटेड ले लो, चाहे वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ले लो, जो आपके लिए यूजफुल ना हो, कोई भी फालतू की चीज नहीं होगी, टू द पॉइंट, जो भी हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है ना, वो चीज आपको मिलेगी। नेक्स्ट, कंपैशन। कंपैशन इज अ नाउन। कंपैशन का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर कंपैशन का मतलब दया होता है ना, क्या होता है, दया, ये करुणा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दया बोलते हैं हम लोग, करुणा बोलते हैं, तो ये कंपैशन होता है। कंपैशन इज अ नाउन फॉर्म और इसका मतलब दया या करुणा बोलते हैं, है ना, दया या करुणा। अब इसको रिलेट कैसे किया है, इसको याद कराने के लिए निमोनिक मैंने क्या यूज किया, तो मैंने निमोनिक यूज किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि कम पैशन लिखा हुआ ना, तो कम पैसों से याद कर लो। किससे याद कर लो बेटा, कम पैसों से याद कर लो बेटा, कम पैसों से याद कर लो, है ना। कम पैसों वाले लोग होते हैं ना, कम पैसन, कम पैसों वाले जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर दया भाव होता है। क्या होता है, दया भाव होता है, उनके अंदर करुणा होती है, उनके अंदर लोगों के प्रति सिंपैथी होती है। और लेकिन अब ये रिलेट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि भाई साहब कम पैसे वाले बुरे, ज्यादा पैसे वाले, मैं यहां किसी भी व्यक्ति के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल रहा, मैं तो बस वर्ड को याद करवाने के लिए बोल रहा हूं कि जो कम पैसे वाले जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर दया होती है लोगों के प्रति, है। तो कंपैशन, कंपैशन मतलब दया हो जाएगा, कंपैशन मतलब क्या हो जाएगा, दया हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके मीनिंग देख लो, सिंपैथेटिक लिखा हुआ है, पिटी एंड कंसर्न फॉर द सफरिंग्स मिसफॉर्च्यून्स ऑफ अदर्स, और दूसरे लोगों के साथ में मिसफॉर्च्यून्स हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, तो उनके प्रति उनके अंदर क्या होता है, कंसर्न होता है। कंसर्न मतलब
चिंता होती है कि भैया बताओ उस बेचारे के साथ कैसा हो रहा है। हाँ, बड़ी दिक्कत है यार, वो इतना प्रॉब्लम में है यार, बताओ इतना समस्या हो रही है। तो दैट इज कॉल्ड कंपैशन। क्या बोलते हैं हम लोग? कंपैशन। अब सिनोनिम में क्या होगा? तो मर्सी हो जाएगा दया, मर्सीफुल दयावान, मर्सीलेस निर्दयी इंसान। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, याद करो, कैलोस, CALLOUS पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। कैलोस, कैलोस का मतलब निर्दयी, कोल्ड ब्लडेड, मर्सीलेस, बस ऐसे याद कर लो उसको। काइंडनेस, काइंडनेस मतलब होता है दयालुता या दया, है ना। सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति। क्या होता है? सहानुभूति। ओके, और क्या हो जाएगा? बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंस का मतलब होता है उदारता। बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है? उदारता। अब इसी का एंटोनिम होता है क्या? मेलवोलेंस। इसको बोलते हैं दुष्टता। क्या बोलते हैं हम लोग? दुष्टता। या बोलते हैं बार्बरिटी, इसको बोलते हैं बर्बरता, है ना। क्या बोलते हैं? बर्बरता। या फिर बोलते हैं क्रूएलिटी। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रूएलिटी। इसका मतलब जिसके अंदर निर्दयता है, या फिर ऑपरेशन बोल सकते हैं, ऑपरेशन, अत्याचार। दया भाव नहीं है उसके अंदर, तो अत्याचार भरा हुआ है। या एट्रोसिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एट्रोसिटी। इसे बोलते हैं हम लोग अत्याचार, बोलते हैं कि भैया उसके अंदर दया भाव नहीं है, उसके अंदर तो अत्याचार भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है उसके अंदर? अत्याचार भरा हुआ है। तो ये चीज आप लोग यहां पे यूज कर सकते हैं। ऑपरेशन हो गया, एट्रोसिटी हो गया, क्रूएलिटी हो गया, बार्बरिटी हो गया, मेलवोलेंस हो गया। इन सब का मतलब होता है कहीं ना कहीं दुष्टता, धूर्तता या फिर अत्याचार। इसका अपोजिट हो जाएगा किसका? दया का, कंपैशन का। कंपैशन को कैसे याद किया? कि कम पैसों वालों के पास क्या होता है? कम पैसों वालों के पास दया भाव होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी, डेरोगा। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है? दरोगा लिखा है, दरोगा। इसी से तो और रे, बस इसी से रिलेट करवाया। डेरोगेटरी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अपमानजनक, असम्मानजनक। अपमानजनक या असम्मानजनक, दोनों ही सिनोनिम है। तो अपमानजनक या असम्मानजनक, डेरोगेटरी। इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करेंगे दरोगा, दरोगा तो रे। इसको तो करना है, इसको रे पढ़ना है, और ये तो दरोगा साहब है ही है दरोगा। कि दरोगा तो रे अपमानजनक बातें करता है यार, है। एक भाई साहब गए एक दरोगा साहब से मिलने के लिए, वो उनसे उल्टा सीधा बोल दिया। तो भाई साहब आके बोलते हैं कि ये दरोगा तो रे अपमानजनक बातें करता है, ये दरोगा तो रे अपमानजनक बातें करता है, बताओ यार, है। तो यहां पे डेरोगेटरी बन जाएगा, दरोगा तो रे, तो डेरोगेटरी, है ना। तो डेरोगेटरे, 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 तो डेरोगेटरी बन जाएगा। और ये एडजेक्टिव है बेटा, है ना। क्या है ये? एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। तो डेरोगेटरी का मतलब क्या हो गया? अपमानजनक बातें करना। क्या होता है? अपमानजनक बातें करना। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? अब इसमें आ जाओ, इसके सिनोनिम एंटोनिम देख लो। इट मींस और भी शब्द देख लो आप लोग, इसके सिनोनिम एंटोनिम में क्या हो जाएगा? सिनोनिम में वो शब्द आएंगे जिनका मतलब अपमानजनक होता है। जैसे अब्यूसिव लैंग्वेज, कई बार बोलते हैं कि भैया ये इंसान जो है वो एब्यूजिव बोला है। एब्यूजिव मतलब गाली गलौज पे आ गया। अब गाली गलौज कौन देता है? जो सामने वाले इंसान की इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता, वही तो अब्यूजिव टाइप का है, उल्टा सीधा बोल रहा है ना। नेक्स्ट ऑफेंसिव है, डिसऑनरेबल है, या फिर डिसरेस्पेक्टफुल भी बोल सकते हैं। डिसरेस्पेक्टफुल, है ना, डिसरेस्पेक्टफुल, डिसरेस्पेक्टफुल भी बोल सकते हैं। मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी सम्मान भाव नहीं है, सम्मान भाव है ही नहीं है। तो डिसरेस्पेक्टफुल होता है, असम्मानजनक होता है, उसे बोलते हैं हम लोग। डिसगार्डिंग है, डिसग्रेडिंग, डिग्रेडिंग, सॉरी बेटा, डिग्रेडिंग। डिग्रेड करना मतलब किसी चीज का, किसी इंसान का अपमान करना, है ना। क्या करना? अपमान करना। चलो आगे बढ़ते हैं। डिसग्रेड, डिग्रेड का मतलब होता है अपोजिट। क्या हो जाएगा? अपोजिट अच्छी बातें कर रहा है, लाउडेटरी, है ना, एप्रिशिएटिव बातें कर रहा है, इससे बोलते हैं तारीफ काबिल बातें कर रहा है, सम्मानजनक बातें कर रहा है, अपमानजनक बातें नहीं कर रहा है, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें बोल रहा है ना, तुम्हारे बारे में। ऑनरेबल टॉक कर रहा है वो आपसे, एडमिरेबल है, प्रेज वर्दी है। प्रेज वर्दी मतलब तारीफ काबिल, तारीफ ए काबिल, तारीफ ए काबिल। तो ये क्या हो गया हमारा? ये जो तारीफ काबिल है वो क्या हो गया? वो हो गया आपका
एंटोनिम। किसका एंटोनिम हो गया? एक वर्ड का जिसका मतलब है, जिसका नाम है डेरोगेटरी। तो डेरोगेटरी का मतलब होता है असम्मानजनक, डिसरेस्पेक्टफुल, डिसऑनरेबल, अब्यूजिव, ऑफेंसिव हम लोग यूज करते हैं यहां पे। तो याद रखिएगा इसका मतलब, ठीक है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहां पे हमने ये वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। साथ ही साथ मैंने कॉन्सेप्ट में भी बहुत सारी चीजें नई शुरू की है, तो आपने कल का वीडियो देखा होगा, उम्मीद करता हूं। और कल का वीडियो कैसा लगा कॉन्सेप्ट वाला, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और वो क्या आपका वीडियो भी बेटा लाइक और शेयर कर दिया करो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस तरह की बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहां पे मिलती रहेंगी। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।